जैसे कि आपको चंडीगढ़ में फाउंडेशन आपकी 2022 के अंदर रजिस्टर्ड हुई थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने आपको कोई सपोर्ट करी है? नहीं, इसमें मैं थोड़ा या तो अपनी कमी मानूं या गवर्नमेंट की मानूं। हमने रजिस्ट्रेशन के पहले भी गवर्नमेंट के लिए भी काम करते थे और वॉलंटियरली जाके स्कूल कॉलेज, तभी तो इको क्लब के इतने लोगों से मेरा संपर्क हुआ, नहीं तो मैं भी ड्यूटी करता अपने घर जाता। बट सर, चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चंडीगढ़ के जो आला अधिकारी हैं वो पूरा जोर लगाते हैं कि एनवायरनमेंट यहाँ पे साफ सुथरा रहे। इन्होंने 26 सेक्टर में एक यहाँ पे प्लांट भी लगाया था, वो क्या उसका AQI लेवल को क्लियर करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब बंद करने वाले हैं उसको। नहीं, वो AQI के नहीं बताऊंगा उसके बारे में। तो मैं आपने पहला जब क्वेश्चन किया तो उसका थोड़ा सा बता दूं, तो कहीं ना कहीं तो सारे जानते ही थे, मैं तो डिपार्टमेंट से हूं, लेकिन मैं देखा ना, जो मेरा अनुभव बताता है और फौज में मैं देख के आया कि मैं इन सरकारी चक्रों में घूमूंगा तो अपना जो संदेश है नहीं पहुंचा पाऊंगा। बट मैं सरकार के हर अभियान का, चाहे वो मिशन लाइफ है, चाहे मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम आया था, आप देखेंगे तो इनके कार्यक्रम में टैगोर थिएटर में हमारे फाउंडेशन की एक्टिविटी की कार्यक्रम चले हैं और उन्होंने मेरे को मैसेज किया है। हाँ, एक बार मुझे ग्रीन हीरो अवार्ड भी प्रशासन की तरफ से मिला है, आई थिंक 2023 अप्रैल या मार्च में जी। तो कहीं ना कहीं मीटिंगों में वो बुलाते हैं, हम अपने सुझाव भी देते हैं, लेकिन जहाँ पैसे की बात है, फंड की बात है, मैंने भी विदाउट एनी गवर्नमेंट एड हम अपने सहयोगियों के बल पे काम कर रहे हैं। और आपने उठाया था जो मुद्दा 26 सेक्टर का, वो एक्चुअली टावर लगा था जी। वो है ही टावर, अभी दिख रहा है, अभी उस पर खतरा कुछ मंडरा रहा है क्योंकि काम भी उसका नहीं हो रहा है। बट जो उसको लगाने वाले लोग हैं, आपने जब छेड़ा तो मैं बता रहा हूँ, वो भी मेरे से संपर्क कर रहे थे भी कि सर इसको उठाया जाए, इसको किया। जो लोग मेरे पास आए थे, फिर मैंने उनको किसी अच्छे व्यक्ति के पास भेजा जो गवर्नर साहब तक उस बात को पहुँचा सकते थे और वो लोग प्रयासरत हैं उसको चालू किया जाए। अब वो कितना इफेक्टिव है नहीं है अभी तो मेरे को कुछ लग नहीं रहा कि इफेक्टिव है, लेकिन जब लगा था तब मीडिया में खूब चला था कि भाई इतने % वायु यहाँ शुद्ध हो गई। लेकिन वो दिल्ली में भी कुछ लगा था, बट दिल्ली का भी आप हाल देखिए। तो मैं उनको नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, वो शायद बंद पड़े हैं जी। तो अगर कोई चीज़ हम शुरू करते हैं तो उसको सही ढंग से चलाएं। तो ये जो हाई ऑफिशियल बैठे हैं, और उसमें चंडीगढ़ तो कितनी छोटी जगह है, मुझे कई बार ना दुख होता है क्योंकि मैंने अपने यूथ का 20 साल तो देश सेवा में दिया है जी। और वहाँ से बड़े जज्बे के साथ निकले थे कि देश राष्ट्र समाज के लिए कुछ करना है जी। फिर आके एक डिपार्टमेंट ज्वाइन किए, वहाँ से भी देख के मेरे को लगता है ना कि क्या देश का जो आप स्मार्ट सिटी का नाम लिए, इतने सारे पैसे आ रहे हैं, इतने सारा धन आ रहा है, क्या उस धन, उस पैसे किसका धन है, वो किसका पैसा है? आम पब्लिक का। आजकल तो भी हो गया कि ऐसा नहीं कि बड़े हाई फाई लोग ही पैसे पे कर रहे हैं। एक बंदा ब्रेड लेने जा रहा है, वो भी GST देता है। एक रिक्शा पुलर एक सिंपल चीज खरीदने जा रहा है, वो भी GST देता है। तो ऐसे गरीब लोगों के भी पैसे लेके और हम लोग हजार करोड़ पता नहीं केवल एडवर्टाइजमेंट में उसमें लगा देते हैं, बहुत ही गलत लगता है। उसको हमें धरातल पे काम करना चाहिए। मैं ये भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, लेकिन देश के एक प्रधानमंत्री ने कभी एक्सेप्ट किया था, उसने एक्सेप्ट किया था, स्वर्गीय राजीव गांधी ने, कि भाई इतने पैसे चलते हैं, इतने पहुंचते हैं, मैं कोट नहीं करूंगा, पहुंचते हैं। लेकिन आज हर कोई मानता है कि नहीं जी 100 पैसा चलता है तो 100 पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन मेरा जो अनुभव बताता है ऐसा नहीं है। जिस दिन अगर 100 पैसे के 90 पैसे भी खर्च होने लगेंगे, चंडीगढ़ के या दिल्ली की भी हालत सुधर जाएगी। ठीक है। तो सर, जो आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अपना टाइम निकाला था वहाँ पे, और आपने वहाँ पे डिपार्टमेंट के थ्रू कितना आपको लगता है भी काम होता था ये पेड़ पौधों के ऊपर लेके? देखिए, चंडीगढ़ का जो पहले बता दूं तो हम सब एक केवल फॉरेस्ट सोचते हैं, नहीं, चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है कि यहाँ के पेड़ पौधों के लिए और इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग एजेंसियाँ मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यतः 4 एजेंसी का मैं नाम लूँगा, हैं तो बहुत, जैसे मैं सॉइल पे जाऊँगा, इरिगेशन पे जाऊँगा, वाटर पे जाऊँगा, तो बहुत है, लेकिन जो मेन 4 हैं जी। अगर हम ग्रीनरी की बात करेंगे तो उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो हो गया है जी होल। अपना जो MC है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसका हॉर्टिकल्चर विंग है। वैसे ही चंडीगढ़ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, उसका अपना हॉर्टिकल्चर विंग है। 3 तो यही हो गए। ठीक है। चौथा जो इन्वायरमेंट या पोल्यूशन के लिए है, यहाँ पर चंडीगढ़ पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, जिसका भी दफ्तर वहीं 19 सेक्टर में पर्यावरण भवन में है। तो 4 चीज़ें तो यही हो गई मेनली। तो कहीं ना कहीं चारों इसके लिए जिम्मेदार हैं। और शहर के लिए तो फॉरेस्ट कम, फॉरेस्ट तो बाहर का देखता है, जैसे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और भी जो उनके पास रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है। बट और थोड़ा सा साउथ सेक्टर जो है, कभी मैंने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया, एक नर्सरी भी डेवलप कराया। तो
बाकी जो चीज़ें हैं वो तो हॉर्टिकल्चर को देखना है। ओके। तो मैं जो फॉरेस्ट का अनुभव बताऊंगा, फॉरेस्ट का फिर भी मेरे को लगता है कि आप देखते होंगे चंडीगढ़ में एक फ्री पौधे देने का ट्रेंड चलता है, तो चलिए कुछ तो देते हैं वो। बट बाकी आप जाएंगे एमसी हॉर्टिकल्चर और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर, जिनकी भी नर्सरियाँ 23 और 29 में है, वहाँ आपको कभी कोई पौधे नहीं मिलते हैं। प्लस इतना ज़रूर बोलूँगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एज ए होल इसको मॉनिटर करना चाहिए। उनका रोल बढ़ जाता है, क्योंकि हम जब पेड़ पौधे की बात करते हैं तो हमारा दिमाग सीधे फॉरेस्ट पे जाता है। तो जो भी फॉरेस्ट के अथॉरिटी हैं, यहाँ पे उसको हम चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट बोलते हैं, लोग हैं, तो एक तरह से मॉनिटर करें कि भाई इतना छोटा शहर है, क्या जो चीज़ें ग्राउंड पे हो रही है सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम एक दिन में 1-1 लाख पेड़ बनाने का रिकॉर्ड तो बना रहे हैं। मेरा वहीं से डिफरेंस है। मैं डिपार्टमेंट में था तभी मीटिंग में बोलता था कि भाई केवल लगाने का आंकड़ा क्यों देते हो, यह दो ना कि कितने पौधे हमने बचाए। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी की मन की अपना माँ के नाम पेड़ का लगाने का अभियान चला है, एक पेड़ माँ के नाम जी, लगभग 2 सालों से उन्होंने कंटिन्यू किया है। कई जगह मैं देखता हूँ स्टेट्स में तो एक दिन में करोड़, लेकिन मैं बार बार प्रधानमंत्री जी से भी कई मंचों से आग्रह किया हूँ कि भाई इसका लीजिए कि साल के अंत में हमारे कितने पौधे बचे। तो ये सारी चीज़ें जो आप बोला कि डिपार्टमेंट में क्या काम होता था, तो ठीक चल रहा है। बट अभी जिस तरह से स्ट्रेंथ वहाँ बहुत है, सब कुछ है, छोटी सी जगह है, तो और इफ़ेक्टिव ढंग से मॉनिटरिंग हो सकती है। उसमें एक चीज़ ऐड करूँगा फॉरेस्ट के लिए और हॉर्टिकल्चर के लिए भी, कि चंडीगढ़ की फॉरेस्ट्री अर्बन फॉरेस्ट्री का एग्जाम्पल था। मैं जब फॉरेस्टर था, साउथ सेक्टर मेरे पास था, तो बहुत सारे साउथ के जब लोग आते थे तो उनको हम लोग दिखाने के लिए लाते थे कि भाई चलिए चंडीगढ़ के शहर के अंदर हम आपको फॉरेस्ट एरिया दिखाते हैं। जो आप 43 बस स्टैंड के सामने से गुजरते हैं, जो विकास मार्ग है, इसको दोनों तरफ पेड़ लगे हैं, तो एक फॉरेस्ट के तौर पे इसको दिखाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि उसमें जो अच्छी स्पीसीज हमारी हैं, अच्छी प्रजातियां हैं पेड़ों की, उनको एक लेसुनिया और एक पेपर मलबरी और लेल्टाना, 3 ऐसी प्रजातियां आ गई हैं जो कि हमारे पेड़ पौधों को नुकसान कर रही हैं। और मैं इसके लिए पत्र भी लिख चुका हूं कि भाई इनको देखा जाए, नहीं तो चंडीगढ़ के ग्रीनरी में आप ये तो दिखा रहे हो कि ग्रीनरी बढ़ गई, लेकिन किस तरह के पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं। लेसुनिया आपको कभी दिखाऊंगा, वो गमले में भी उसका बीज चला जाता है तो जम जाता है, और बिल्कुल अनवांटेड एक तरह से है। और वही हाल है जहाँ भी चंडीगढ़ में जगह खाली है, पहले ट्रैक्टर चल के सफाई होता था, वो हो नहीं रहा है, तो वहाँ पर जंगलात बन रहे हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर वो जंगल बन जाएगा तो क्या आप डेवलपमेंट का काम कर पाओगे? नहीं। कल हमारे जैसे लोग खड़े हो जाएंगे, भाई आप पेड़ काट रहे हो। अच्छा सर, डेवलपमेंट के लिए क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट और पोल्यूशन, ये दोनों एक साथ काम करते हैं? नहीं, देखिए, जब आपने बात किया डेवलपमेंट की, विकास की, और दूसरा पोल्यूशन, आपका कहने का सेंस था इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, इन्वायरमेंट, प्रदूषण, चलो सब जुड़ा ही है। तो बिल्कुल देखो, दोनों साथ साथ, कई लोग पूछते हैं क्या विकास और पर्यावरण या विकास और सारे साथ साथ चल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल चल सकते हैं, चलते आए। यही तो गलती है हमारी ना, विकास की डिफिनीशन बदल गई है। हमारी प्रगति की जो हमारी धारणा है, एक नया जो हमारे अंदर मल्टी कंपनीज, कॉरपोरेट जगत जो हमारे समाज में है ना, वो कुछ विकास की अवधारणा कुछ और दिखाता है। अरे हम पता नहीं कितने युगों से चलते आए हैं। आप खुद देखिए, अगर हम जब भारत की बात करें, भारतीय संस्कृति की अलग अलग अवतार हुए हैं, वो जानवरों के अलग अलग रूप हैं। वो क्या दिखाते हैं? वो हमारे बायोडाइवर्सिटी को दिखाते हैं, और सबका विकास होता था। लेकिन उसके लिए हमें विकास और पर्यावरण दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर हम प्रकृति से कुछ ले रहे हैं जी, तो हम उसको देना भी सीखें। ऐसा नहीं कि हमने एग्जाम्पल की कोई जगह में डेवलपमेंट करनी है, वहाँ के सारे पेड़ पौधे काट दिए। अरे भाई, उसका जो आपका रूल्स है गवर्नमेंट का, उतना आप लगा के दो। तो ऐसा नहीं कि नहीं चल सकता, हमें विकास भी करना है। बट हम अपने जीडीपी को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने के चक्कर में, अपने ही देश का नहीं बोल रहा हूँ, बाकी देशों को ही बोल रहा हूँ, जो बड़े बड़े डेवलप्ड लोग हैं, उन्होंने भी कोई कम नुकसान नहीं किया है। तो कब सोचेंगे? क्योंकि अब तो इन चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन पे आने लगा है। जो आप देख रहे हैं कि तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की चीज़ें जिससे मानव जीवन ग्रसित हो रहा है, कहीं न कहीं उसमें अंधाधुंध विकास का भी प्रभाव है। इसलिए
प्रगति भी कीजिए लेकिन प्रकृति के साथ कीजिए। जी। अगर आप प्रकृति के साथ मिल के चलेंगे, उसका भी ध्यान रखेंगे, इसी के लिए जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए उनका रोल होता है कि यस कोई मीटिंग है डेवलपमेंट की तो आप उसको बताओ कि नहीं जी ये चीज़ ज़रूरी है। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट इनको लास्ट में वो फाइल क्लियरेंस के लिए जाती है। अरे भाई लास्ट में नहीं, जिस दिन आप करते हो उसी टाइम इन चीज़ों की प्रायोरिटी दो। तो जब हम इन्वायरमेंट की प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे, प्राथमिकता देना शुरू करेंगे, तो जो आपने बोला प्रदूषण या पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें खत्म होगी।